हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट काम जो हेमंत सोरेन जी को ये 5 साल में करनी है और ये करने में सफल होते हैं तो काबिल तारीफ किया जाएगा 2029 के चुनाव में। कौन कौन सा इम्पोर्टेंट काम है वो आप हम दिखाने वाले हैं आपको। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। JSSC और JPSC का कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। जैसे ही शपथ ग्रहण होगा उसके जस्ट 1 सप्ताह के बाद ही आपका नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो नगर पालिका वालों को रिजल्ट जो पेंडिंग बचा हुआ है, जो DP वगैरह शायद हो गया था, उनको ज्वाइन करवाना है। और JSSC से रिजल्ट तो फिर 3 तारीख के बाद ही कुछ होगा, जो भी होगा। ठीक है, सुनवाई के बाद क्या होता है अपनी अपडेट आता है, उसके बाद इसका कुछ होने वाला है। 3 तारीख से पहले कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन सा काम है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपको मैया सम्मान योजना के तहत जो 2500 जो भी 1000 रुपये था, खुद हेमंत सोरेन जी ने बोला कि 2500 रुपया मिलेगा दिसंबर से। ठीक है, ये काम क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना था हेमंत सोरेन जी को, जो ताकि इसको एज मिला यहाँ पे चुनाव में। ठीक है, तो 2500 रुपया प्रति माह देने का बात किया गया। अब देखते हैं कितना दिनों तक मिल पाता है, या फिर 5 साल पूरे मिलेगा, वो तो समय आने के बाद ही पता चलेगा। 450 रुपये में गैस सिलेंडर। ठीक है, ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों जो युवाओं का बात है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है 10 लाख प्रति वर्ष नए रोजगार। 10 लाख। ठीक है, यदि सरकारी देखा जाए तो देखिए 10 लाख ना होकर मान लेते 5 लाख भी दे देता है ना। ठीक है, 5 लाख भी 5 साल में नौकरी दे दिया जाएगा तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि देखिए 5 लाख नौकरी बहुत ज़्यादा होता है, यदि दे देता है इतना, क्योंकि पिछला वाला भी शायद कवर किया जाए तो पिछला भी तो कम ही था। और हालांकि जितना भी नेता लोग को बयान सुन रहे थे कि 2-3 साल कोरोना में चल गया, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कोरोना में तो गया था, सभी का समय बर्बाद हुआ, ऐसा बात नहीं कि नेता लोग का ही बर्बाद हुआ, हर फील्ड में लोगों का समय बर्बाद हुआ इसमें। ठीक है, खैर चलिए हराइए उसको, कोई बात नहीं। लेकिन आने वाला समय जो बीत गया, जो बात गई, ठीक है, अब आने वाले समय देखते हैं 10 लाख का नए रोजगार का बात किया गया, तो सरकारी नौकरी हम लोग मान के चलते हैं 5 लाख मिल सकता है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं JSSC और JPSC के थ्रू। JSSC और JPSC के थ्रू 5 लाख नौकरी मान के चल सकते हैं। बाकी कितना मिलेगा नहीं मिलेगा तो समय के बाद ही पता चलेगा। और इतना देने में सक्षम हो जाता है दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों, 2029 का जो विधानसभा चुनाव होगा, हेमंत सोरेन जी को जितने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, इतना दे पाते हैं तो, और यदि 10 लाख दे देते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाए छात्रों के लिए। फिर तो इससे ज़्यादा छात्र लोग बम हो जाएंगे, इतना खुश होंगे कि मत पूछो फिर। ठीक है, क्योंकि नौकरी चाहिए वालों, क्योंकि हर राज्य में भी नौकरियां मिल रही है पूरा दबा के एकदम। चाहे आपको भी राज्य में जाकर देखिए, नौकरी मिल रही है, बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, उधर जो नौकरी मिल रहा है तो करप्शन का कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अंदर से होता नहीं कह सकते हैं, लेकिन हंगामा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ झारखंड में हो, तो इसको चीज़ रोकना चाहिए। ठीक है, करप्शन को रोकते हुए और अपना रोजगार दीजिए। 4 लाख 5 लाख जितना भी हो सके 5 साल में, हर साल 1-1 लाख मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। और छात्रों के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकता है। लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा तो भगवान जाने, लेकिन इतना देता है तो छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। और 10 लाख मिल जाता है, हालांकि 10 लाख प्रति वर्ष बोला गया, तो ये तो इम्पॉसिबल है प्रति वर्ष। खैर चलिए जो भी है, बस प्रति वर्ष 1 लाख भी दे दे, जो बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, ठीक है, तो 5 लाख उम्मीद हम लोग कर सकते हैं पूरे 5 साल में। बाकी देखते हैं, समय आने के बाद पता चल पाएगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज, प्रत्येक जिलों में नए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। ठीक है, ये सब कॉलेज को खोलने का बात किया गया है, तो देखते हैं कितना खुलता है। इंजीनियरिंग कॉलेज का भी बात किया गया है, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो कि खुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग झारखंड के लोग बहुत दूर दूर तक पढ़ने जाते हैं। यदि यहाँ खुल जाता है तो लोग यहीं पर एडमिशन लेकर पढ़ाई करेंगे अपना। ठीक है, 1932 की खतियान का अस्थायी लागू, ये तो मुश्किल है, ये तो मुश्किल। ठीक है, SC का 28% है, ये हो सकता है। अब देखते हैं कितना इस पर अमल कर पाते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है। 15 लाख का मुख्य इलाज, चलिए ये सब तो हो सकता है पॉसिबल। धान की MSP 2400 रुपये से बढ़ाकर 3200 की जाएगी। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा मकसद था दोस्तों ये वाली 10 लाख प्रति वर्ष नए रोजगार, ये वाली में। ठीक है, लोगों का इसी में नज़र है सभी लोग का कि नौकरी चाहिए भैया, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। ठीक है, पिछला गलतियां ना दोहरा जाए, और नए तरीके से 2025 का समय आ रहा है, नया साल, नया जोश, नए उमंग के साथ उम्मीद करेंगे JSSC और JPSC अपना नया कैलेंडर के साथ चले। और उम्मीद यही करेंगे कैलेंडर निकाल दिया जाए, और कैलेंडर निकालने के बाद उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हो। ठीक है, और हेमंत सोरेन जी को JSSC और JPSC के अधिकारियों से मिल के बैठक करना चाहिए था। ठीक है, कि सिर्फ कैलेंडर दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, कैलेंडर के अकॉर्डिंग काम भी होना चाहिए। ठीक है, एक सप्ताह 10 दिन आगे पीछे होगा चलेगा। अब कैलेंडर में लिखता है कुछ और होता है कुछ और। कैलेंडर में
नगर पालिका का ज्वाइनिंग कब लिखा हुआ था, बहुत पहले, लेकिन देखिए 2024 अंत खत्म होने वाला है, अब सीधे से लग रहा है 25 में ही होगा शायद ज्वाइनिंग। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इससे लोगों का क्या होता है कि बहुत मतलब डिमोटिवेट फील होता है। आप खुद सोचिए ना, आप लोग का नेता लोग को चुनाव होता है, परीक्षा होता है, मान के चलिए, तो पहला शिफ्ट 13 नवंबर का था, दूसरा 20 नवंबर का था, और रिजल्ट आ गया तुरंत 3 दिन के बाद। ऐसे लड़कों के प्रति भी होना चाहिए ना ऐसा। तो उम्मीद होना चाहिए कि कोई भी नोटिफिकेशन आए 6 महीने के अंदर सब चीज़ हो जाना चाहिए, एग्जाम प्रोसेस से ज्वाइनिंग तक। यदि इस तक करने में सक्षम होते हैं तो फिर कितना अच्छी बात हो जाता है भाई, बताइए। हर कोई तारीफ करेगा, कोई मुख्यमंत्री क्यों ना हो, इस तरह काम कर देता है तो लोग काफ़ी तारीफ करेंगे। युवा को चाहिए क्या, रोजगार चाहिए भाई साहब, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला 10 लाख था प्रतिवर्ष नए रोजगार का। तो इसमें क्या कर पाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है झारखंड में, इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कंट्रोल होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कोई क्या ही कर सकते, ठीक है। और जिस तरह बहुमत मिला है तो उसके हिसाब से काम करना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि नहीं, इतना हमको यहाँ तक पहुँचाया है तो थोड़ा बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, ताकि जो छात्र नाराज़ था पिछले चुनाव में वो लोग खुश हो जाए, ऐसा काम करना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं अब, क्योंकि गठबंधन का सरकार है तो दोस्तों होता ही है क्या कि आरजेडी है, उसमें कांग्रेस भी है, तो थोड़ा सा अड़चन तो डालता है उन लोग, लेकिन क्या कीजिएगा, हेमंत सोरेन जी को समझना चाहिए, स्थानीय पार्टी है, लोकल पार्टी है, ठीक है। ये काम करके और लोगों को खुश करना चाहिए, ये दिखाना चाहिए कि वाकई में पिछला जो था 1924 वाकई में कोरोना के कारण से हम लोग डिस्टर्ब रहे हैं, इसी वजह से तो और नौकरी दिए रहते हैं। अब पता चलेगा असली परीक्षा कि कितना नौकरी दे पाते हैं, क्योंकि बीच में तो कोरोना तो नहीं आएगा अब, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसलिए आप लोग पहले हम बताएं, जो कल ही बता दिए थे कि आपको पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं है, झारखंड के भरोसे नहीं रहना है, अभी बता देते हैं। रोजगार आया या नहीं आया बात की बात है, लेकिन आपको सेंटर की तरफ मूव करना है, ठीक है। जिसका उम्र निकल चुका तो उसको तो भाई ऑप्शन ही नहीं है कुछ, ठीक है। जिसका समय ही नहीं है, जिसका समय है, जो पास आउट हो रहा है ग्रेजुएशन या फिर करने वाले हैं, उनके लिए यही बोलेंगे कि पहले साइंस में कमांड कीजिए, जीके जीएस कंप्यूटर हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, सब बढ़िया से पढ़िए, सब सिलेबस तो वही चीज़ है, सच्ची अलग, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग है, बस आपको झारखंड जीके पढ़ना। तो झारखंड जीके देखिएगा एग्जाम से 2 महीने 3 महीने पहले किसी का कोर्स लीजिएगा, वो कंप्लीट करवा देगा, तो बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है, चिंता करने की विषय है नहीं, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो भी लैंग्वेज पेपर होता है तो ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 महीना 1 महीना अंदर ख़त्म कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। बड़ी जगह से पढ़ाई कीजिएगा तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा बता देगा वो, इसलिए चिंता नहीं करनी। इसलिए फोकस अभी ये इस पे सेंट्रल पे करना है आपको। जब रेलवे का देखिए इतना सारा एग्जाम चल रहा है, अभी एलपी का चल रहा है, फिर टेक्नीशियन चलेगा, फिर जेई चलेगा, एनटीपीसी चलेगा, ग्रुप डी आएगा शायद, तो काफ़ी सारे एग्जाम उसी बीच में कोई नया नोटिफिकेशन आ गया जेएसएससी का, तो अप्लाई कर दीजिएगा वहाँ पे। हालांकि जेएसएससी का भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता का अप्लाई किएंगे तो उसका एग्जाम होगा, सीजीएल टेक्निकल का भी होगा, जेपीएससी रेंज ऑफिसर का भी होने वाला है। तो ये सब जो फॉर्म भरवा चुका है उसका एग्जाम तो होना ही होना है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। इसमें कोई अड़चन भी नहीं है नियम कानून बनाने में, सेम सरकार रिपीट किया है तो वही सब नियम से चलने वाला है अब, तो उसमें समय भी नहीं लगेगा फिर, समझ रहे हैं कहने का मतलब। बाकी तैयारी कीजिए, बाकी झारखंड के भरोसे नहीं रहना भैया, समय बर्बाद होगा, ये जाके पूछिए जो जिनका समय बर्बाद हो चुका है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं 5 साल में कितना क्या हो पाता है, उम्मीद करते हैं हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं कि कंप्लीट हो जाना चाहिए सब चीज़, ताकि लोगों को भला हो सके। और यहाँ के झारखंड का जो बेरोजगारी दर है जो वो कम हो जाए, ऊपर वाला से यही दुआ करेंगे, छात्र भी यही दुआ करेंगे कि ये काम हो जाए। अब देखते हैं क्या होता है, समय आने के बाद ही पता चल पाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको अपडेट अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जेएसएससी और जेपीएससी का कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जेएसएससी वाला पे भी जुड़ के रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।